आयला, जी उमर साहब। सब्जी बनाने का तरीका क्या है? आप रहने दें उमर साहब, मुझे बता दीजिए, मैं पका दूंगी। तो तुम मेरा दिल तोड़ रही हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं पका सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। वो मैं उबाल लेती हूँ, उसके बाद आप पका लीजिएगा, ठीक है ना? तो तुम्हें लगता है कि शुरुआत तुम करो? हाँ, यानी अच्छा ठीक है, अगर ये आसान है तो। आयला, पोस्ट ऑफिस में इरफान से मुलाकात हुई, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। क्या तुमने वाकई फैसला कर लिया है कि इसको दोबारा नहीं देखोगी? मैं उसको देखना भी नहीं चाहती। ऐसा मत कहो, हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। आयला, उमर बेटा, सब ठीक तो है? जी अम्मी, कपड़े बदल के कहीं जाना है मुझे। कहाँ जा रहे हो? तुर्कान के पास? तुर्कान अभी भी बीवी है मेरी। आयला, जी रोशन साहिबा। कॉफी लाओ मेरे लिए। जरा बल्ब जलाकर चेक करना। हाँ, ठीक से काम कर रहा है फ्यूज। बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से आपा की ये मुश्किल भी दूर हो गई। अगर कोई और काम है तो बता दो मुझे, वो भी कर दूंगा मैं चाहता हूं तुर्कान आपा को कोई मसला ना हो। मेरे ख्याल से तो पूरे घर की मुरम्मत करनी होगी। ठीक है, तो बताओ मुझे क्या काम है? नहीं, मैं अभी नहीं बता सकती, मुझे नहीं मालूम कि क्या करना है। ठीक है, अगर कुछ और काम नहीं है तो फिर जा रहा हूं मैं। तुर्कान आप आए तो उन्हें सलाम कह देना मेरा। क्या कोई परेशानी है? बहुत परेशान हूँ। पता है ना कि मैं दोबारा नहीं आऊंगा। बिल्कुल जानती हूँ, मगर मैं... गलती पर अफसोस है? बहुत अफसोस है सरदार। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैंने अनजाने में क्या कर दिया। एक तरफ मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा। सिर्फ एक तरफ नहीं, सब बर्बाद कर दिया। मेरा दिल रोता रहता है। तुम्हारे साथ मैंने बहुत गलत किया है, मैं जानती हूँ। सही से सांस भी नहीं ले सकती। अपने किए पर शर्मिंदा हूं मैं। क्या तुम्हें अंदाजा है मुझ पर क्या गुजरी है? क्या लगता है तुम्हें सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? तो मतलब मुझे माफ नहीं करोगे? कोशिश करके देख लो तुम आसानी से माफ नहीं करोगे मुझे, जानती हूँ। कोशिश ही कहाँ की है तुमने? क्या तुम्हारे पास कोई वजाहत है तो बता दो मुझे। नहीं, मगर माफी के लिए जो भी करना होगा मैं वो करूंगी। मैं एक लिस्ट बनाता हूं जिसमें बहुत कुछ होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, और अगर तुम उन चीजों पर पूरा उतरोगी तो फिर माफ करने पर गौर करूंगा मैं। यहां तक कि छुट्टियां बैरून मुल्क गुजारने के बजाय यहीं गुजारूंगा मैं। एहसास है मुझे उन लोगों का जो मुझसे प्यार करते हैं। ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसे ही करूंगी मैं। क्या तुम्हें यह सोचने का वक्त नहीं चाहिए? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी उरूज। हाँ। और वो लिस्ट? जैसे ही लिस्ट मुकम्मल हो जाएगी मैं तुम्हें दे दूंगा।
क्या होगा? खुशामदीद अम्मी। हाथ धो मेरे, ये ले लो दरिया। अम्मी ये सब क्या है? क्या आज घर में किसी की दावत रखी है आपने? गोश्त प्लीज फ्रीजर में रख दो। अम्मी ये सब क्यों लिया है आपने? मैंने नहीं खरीदा, उमर ने खरीदा है। पता नहीं क्यों इतनी थकन हो गई है मुझे। ये कैसी स्मेल है? चूल्हे पे कुछ रखा है क्या? रोटी बना रहा हूँ। रोटी ये मुझे बहुत पसंद है। मुझे बहुत भूख लग रही थी और किचन भी खाली था। वैसे खुशामदीद। तो मतलब ये तुम हो फातेह? हाँ, मुझे तो आए हुए 1 घंटा हो चुका है। आपके लिए रोटी बनाऊं क्या? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे मेरे हाथ की एक रोटी खा कर तो देखें। आ जाएं, जर्मन स्टाइल की बना रहा हूँ। फातेह, तुमने कोई जंग लड़ी है यहाँ? कुछ चीजें ढूंढने के चक्कर में ये सारा कचरा फैल गया। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं ये थोड़ी देर में साफ कर दूंगा। फौरन जाओ यहाँ से। चलो निकलो, चलो लेकिन चलो फौरन हुआ निकलो क्या? यहाँ से। चलो। मेरी रोटी। दरिया, तुम कहाँ थी जब मेरे किचन में ये सानेहा गुजरा? कहाँ थे सब? अम्मी मुझे क्या पता, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या बेड़ा गर्क मारा मेरे किचन का। बेटियों के बाप हमेशा उनके लिए उनके हीरो होते हैं। बेटियों का पहला कदम उठाने पर जब वो उनका हाथ थामते हैं, वो बात हमेशा उनके जहनों में होती है। तमाम बेटियों की ताकत उनके बाप होते हैं और हम इस पर फख्र करते हैं कि उनकी वजह से हम माशरे का सामना कर सकते हैं। तुर्कान, बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको अपने बाप से विरासत में कुछ न कुछ मिला होता है। मेरी बहन तुर्कान को भी विरासत में जहानत मिली थी। इसके कितने पैसे हुए? 10 लीरा हो गया मैडम। ये लीजिएगा। मैं दे देता हूँ। शुक्रिया। बाबा, रुको रुको, मैं ले लेता हूँ। आज से ये तुम्हारे सारे काम मेरी जिम्मेदारी। मेरे बाबा के लिए ये सूरत हाल बहुत ही मुश्किल थी, क्योंकि मेरी आपा जिन मुश्किल हालात के बावजूद अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही थी, ये काम उनके लिए इतना आसान नहीं था। चलो चलते हैं। अगरचे कुछ बातें मेरे बाबा के लिए अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती, क्योंकि वो आपा को हमेशा यही कहते थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक जिंदा हूँ तुम्हारा और उस मासूम का ख्याल रख सकता हूँ। जी कहिए अम्मी। उमर बेटा, मैं चाह रही थी कि आज रात हम सब मिलकर बाहर चलते हैं खाना खाने के लिए, कैसा रहेगा? नहीं अम्मी, आप लोग जाए, मैं नहीं आऊंगा। बेटा तुम्हारा जाना जरूरी है, तुम्हारी खुशी की खातिर ही तो बाहर जाने का प्लान किया है। अम्मी मुझे काम है, कहा नहीं आऊंगा मैं। अच्छा तो ऐसा है, ठीक है।
बाबा जान, अगर चाहे तो खाने के लिए रुक जा, मैं कुछ बनाती हूँ बहुत अच्छा सा। नहीं बेटी, इन चीजों को अपनी जगह पर रख दो, फिर मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाऊंगा। बाबा प्लीज फिर से वही बातें शुरू नहीं कर दी। नहीं, मुझे गलत मत समझो। हम बाग में बारबेक्यू कर रहे हैं। तुम्हारी अम्मी और आंटी बहुत सी चीजें तैयार कर रही हैं। हम सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे, फिर मैं तुम्हें यहाँ छोड़ दूंगा, ठीक है? अच्छा ठीक है। क्या तुम कुछ खास खाना चाहती हो? मैं उन्हें फोन करके कह दूंगा, वो तैयार कर देंगे। नहीं बाबा जान, शुक्रिया। मेरी जान। मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी। आंटी आपको बहुत मिस किया मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। बहुत अच्छा किया यहाँ आके। बाबा ने बताया कि आप और अम्मी मिलकर कुछ बना रहे हैं, तो मैंने कहा आंटी के हाथ का खाना कैसे मिस करूंगी मैं। सिर्फ आंटी के हाथ की चीजें मिस करती हो या माँ के हाथ की चीजें भी याद आती हैं? ऐसा कैसे हो सकता है अम्मी, आपका खाना बहुत मिस करती हूँ। आ जाओ बेटा। अम्मी। ओहो, माँ और बेटी का प्यार चल रहा है भाई। लो, जलने वाले लोग यहाँ भी आ गए। अम्मी हमसे तो इस तरह प्यार नहीं करती। आपा के आने से सब मुस्कुराने लगे। ये वाकई में बहुत अच्छी बात है। तुम दोनों को देखकर बहुत अच्छा लगा। बहुत मिस किया तुम दोनों को मैंने। मसूद तुर्कान से नाराज है। मसूद क्यों गुस्सा है मुझसे? आ जाओ ना तुम भी। आ जाओ। अल्लाह मेरे बच्चों को सलामत रखे। सादिक, तुम मसूद को लेके बाग में चले जाओ, हम लोग भी आते हैं वहीं अभी। हाँ चलो चलो। मैं आपकी किचन में हेल्प करती हूँ अम्मी। कुछ नहीं करना तुमने, जाओ जाके बाहर आराम से बैठ जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं हेल्प जरूर करूंगी। अच्छा ठीक है मेरी बेटी, ऐसा करो तुम जाकर सलाद तैयार कर लो और तुम जाकर रुमाल ले आओ और तुम मेरी मदद करना। आ जाओ। मेरी प्यारी बेटियां। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है और गोश्त में से भी बदबू आ रही है। फातेह अंकल, आप बोलना बंद करेंगे? गोश्त में से बदबू तो आती रहती है। मगर ये ऐसे थोड़ी पकेगा, इन कोयलों को और दहकाना पड़ेगा। ऐसा मत करें। ये पहली दफा नहीं कर रहा हूँ। फातेह, ये ऐसे नहीं होगा। हाँ ना, मगर इस तरह तो बहुत देर लगेगी। देखो बात सुनो, नीचे वाले कोयलों को जरा ऊपर करो ताकि दूसरे कोयले आग पकड़ लें। या अल्लाह, सब कोयले आग पकड़ ले। क्या बात कर रहे हैं? तौबा है, हंस क्यों रहे हैं? उमर, खुशामदीद तुर्कान। तुम्हें भी खुशामदीद। तुर्कान, मैं भी मौजूद हूँ यहाँ पर। आ जाओ बेटा, आकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। अरे इन्हें पलटो भाई, वरना ये जल जाएंगे। अरे देखो तो सही, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। चलो आ जाओ, बैठ जाओ सब। मसूद, चलो तुम भी आओ ना। चलो जल्दी आओ, बैठ जाओ यहाँ। हाँ तो अब ये गोश्त पकने के लिए तैयार है। चलो, जब तक गोश्त तैयार होता है हम इन चीजों पर हाथ साफ करते हैं। आ जाओ।
बहुत मजे का बना है। सुनो नसरीन, वो हमारा पुराना रेडियो था ना, उसे ले आओ, कुछ गाने वाने सुनेंगे यहाँ बैठकर। आई थिंक उसकी बैटरी खत्म हो गई थी सादिक। अच्छा सादिक बाबा, अगर गाना सुनना है तो मैं गाकर सुना सकता हूँ आपको। ये भी अच्छी बात है। चलो तो फिर अच्छा सा कोई गाना सुनते हैं। दिल मेरा है बेकाबू, इसको बस है तेरी आरज़ू। दिल मेरा है बेकाबू। ठीक है बेटा, ठीक है, मत थकाओ अपने आप को। बहुत अच्छा गाना। अच्छा तो गा रहा था मैं सादिक बाबा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा गा रहे थे, शुक्रिया। लेकिन दरअसल मैं अपनी बेटी की आवाज में सुनना चाहता हूँ। चलो। हाँ बिल्कुल। ठीक है बाबा जान। Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. Gördüğüm günden beri olmuşum inan deli. Gördüğüm günden beri olmuşum inan deli. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. Ateşli dudakların, gamzeli yanakların. Ateşli dudakların, gamzeli yanakların. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. बहुत अच्छा गाया मेरी बेटी, सलामत रहो। चलो शुरू करते हैं, ठंडा हो जाएगा। चलो चलो शुरू करो। रुको सादिक रुको, यानी हम सब लोग एक साथ मेज पर जमा हैं तो इसका फायदा उठाते हुए हम तुमसे कुछ सुनना चाहते हैं। उमर का शुक्रिया, शुक्रिया बेटा। एक मिनट रुको, एक मिनट। मेरे मरहूम दादा कहा करते थे, खानदान एक बहरी जहाज की मानिंद होता है, जो चाहे धूप हो या तूफान अपना रास्ता बरकरार रखता है। जिंदगी में हालात चाहे कैसे भी हो, खानदान एक साथ रहता है। खुशी, उम्मीद, मुसर्रत, ये तीनों ही उसकी खूबियां होती हैं। बिल्कुल भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा। फातेह कौन जाने, शायद ये हम सबके एक साथ बैठने का आखिरी मौका हो। इसके अलावा आज तक हम सब जिन बुरे हालात से गुजरे हैं, उन्हें भुलाकर हमें नया आगाज करना चाहिए। क्या करेंगे तुर्कान फैसला करेगी।
देखिए प्लीज आप उसे मुश्किल में मत डालें। फिलहाल के लिए सब पुरानी बातें भूल जाएं। देखें कितने मजेदार खाने हैं, उसे एंजॉय करने दें। ठीक कहा। ठीक कह रही हैं आप आंटी। आपा जान, इसे ट्राई करके देखिए ना। थैंक यू। ये लो। तुर्कान, किसने बनाया है ये बीन्स? इसने बनाया है। दरअसल मैंने आयला से पूछा था, उसने कहा इसमें थोड़ी चीनी डाल दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या कुछ ज्यादा हो गई? चलो इससे पहले कि ठंडा हो जाए शुरू करो। इसे वापस डब्बे में डाल दो। कचरे के डब्बे में? नहीं, ये गुनाह है। हम इसे ऐसे नहीं रख सकते। अम्मी जानती हैं कि इसका क्या करना है। अच्छा, इसे किसी बॉक्स में डाल दो, मैं घर ले जाऊंगी अपने साथ। अब आपको इतना तेज मसाला नहीं खाना चाहिए, आप बीमार हो जाएंगी। इसे घर पे उमर को खिलाऊंगी। घर में? यानी एक तरफ आप उनके साथ जाने को तैयार हो गई हैं और दूसरी तरफ उनको ये खाना भी खिलाना चाहती हैं। हाँ बिल्कुल, दुश्मन थोड़ी ना है वो मेरा दरिया। दुश्मन तो वाकई नहीं है वो आपके। देखा नहीं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं वो, आपको नहीं छोड़ के जा सकते कभी। आपा, उमर भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं। क्या आपने देखा नहीं? उनको देखकर लग रहा था कि वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ कर दें। मैं भी उससे मोहब्बत करती हूँ। ये सब कुछ मेरे लिए भी आसान नहीं, लेकिन मैं डरती हूँ। मेरे सामने रोशन साहिबा है, मीने है। उन दोनों से लड़ते लड़ते मैंने अपने आप को खो दिया है, असल तुर्कान को खो दिया है। बिल्कुल उन दोनों के जैसी हो गई हूँ मैं। यहाँ तक कि लास्ट टाइम उमर ने भी मुझे कह दिया था कि मैं उसे उसकी माँ जैसी लगने लगी हूँ। अगर दोबारा कोशिश करने पर भी सब कुछ ठीक ना हुआ तो उमर की नफरत बर्दाश्त नहीं होगी मुझसे। मुझे बुरे लफ्जों में याद करे ऐसा नहीं चाहती हूँ। आपा, आप अपने घर चली जाएंगी। उमर भाई के साथ आपको कोई मसला नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही कभी दोबारा लड़ाई होगी आपकी। आप उम्मीद से हैं, हर कोई ख्याल रखेगा वहाँ आपका। अगर हम अलग मूव हो भी गए तो क्या फर्क पड़ेगा? मीने हमेशा के राज का कोई ना कोई बहाना बनाकर उमर से इन टच रहेगी। उसकी वीकनेस जानती है वो, और रोशन साहिबा भी अकेला नहीं छोड़ेंगी हमें। शायद वो आपकी औलाद होने के बाद ऐसा ना करें और उमर भाई इस चीज की उन्हें इजाजत ना दे, और फिर आप भी अपनी फैमिली के साथ कहीं अलग रह सकती हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। बहुत कंफ्यूज्ड हूं। ऐसा नहीं है कि मैं उमर को मिस नहीं करती, पर जितना आसान ये लगता है उतना आसान ये है नहीं। जब वो मुझे फोन नहीं करता या मेरे पास नहीं आता तो मैं यही सोचती हूँ कि वो कहाँ होगा। वो और मीने एक साथ मेरे रेस्टोरेंट पर आए थे, ये बात जानती हो तुम लोग? क्या वाकई? हाँ, उमर बहुत गुस्सा हुआ मुझ पर। शायद मुझे तकलीफ देना चाह रहा था वो। नहीं आपा, मीने ने मजबूर किया होगा। यानी अगर उन्हें पता होगा कि आप प्रेग्नेंट हैं तो वो आपको तकलीफ क्यों देंगे? उरुज सही कह रही है आपा। उमर भाई आपके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। मुझे यकीन है ये सब करने पर उनको मीने ने ही मजबूर किया होगा, वरना उमर भाई ऐसे नहीं है। हाँ आपा, आप लोग एक दूसरे को मौका क्यों नहीं देते? आप दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, कोशिश तो करें। देखें, मेरा यकीन करें, जब आपके यहाँ औलाद होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोशिश करने में क्या हर्ज है? प्लीज। दस्तरखान काफी अच्छा सजा है। हम रोशन का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। उमर नहीं आएगा क्या? नहीं, वो तुर्कान के पास गया है।
उम्मीद है उनके दरमियान सब ठीक हो जाए। सही कहा, मुझे भी इस बात की उम्मीद है। देखते हैं। मुस्तफा, क्या तुम अपनी अम्मी से मिलते हो? मेरा मतलब फोन करके खैरियत पूछते हो? देखो बेटा, जो भी तुम्हारे और तुम्हारी अम्मी के दरमियान हुआ, उनसे कभी मुंह मत मोड़ना, क्योंकि जिंदगी में उसका सिर्फ एक ही सहारा है और वो हो तुम। क्या कोई इंसान कभी अपनी मां से मुंह मोड़ सकता है? खासकर ऐसे वक्त में जब उनका मेरे सिवा कोई नहीं है। कभी जब अम्मी जल्दी सोने के लिए चली जाती तो मैं जाकर देखता हूं उनकी सांस चल रही है या नहीं, क्योंकि अकेलेपन से डरता था मैं। मुस्तफा, कोई ऐसी बात तो नहीं जो मुझे नहीं मालूम? हाँ, अगर है तो मुझे। नहीं, मगर वो कहते हैं ना, इंसान जब अफसुर्दा होता है तो वो ढल जाता है। अम्मी के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है, और तब मैं डर जाता हूं, क्योंकि समझ नहीं आता क्या करूं। देखो मुस्तफा, जब तुम मेरी बात सुनोगे तो शायद कहोगे कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन ये एक बाप की नसीहत है तुम्हें। गुस्से में कहा गया हर लफ्ज ऐसा होता है कि उसका बोझ नहीं उठा सकता कोई भी, तुम भी नहीं उठा सकते, और इसके नीचे दब जाओगे मुस्तफा। इसलिए जब भी तुम पर गुस्सा हावी होने लगे तो ये देख लेना तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, क्योंकि चाहे जो भी हालात हों, वालिदैन अपने बच्चों की बातें बर्दाश्त कर लेते हैं और उनकी गलतियों को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बाद में जिंदगी में जब वो अल्फाज याद आते हैं तो उन बातों का बोझ वालिदैन पर नहीं बल्कि औलाद पर होता है। समझता हूं, लेकिन उन्होंने दरिया और मुझसे सख्त बातें कही। उन्होंने जो कहा वो वाकई बहुत तकलीफ दे था बाबा, मगर जैसा आपने कहा कि वो आखिर को मां है मेरी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकता। बहरहाल, मैं यहां मजीद इस बारे में बात नहीं करना चाहता। खुश आमदीद। क्या कोई परेशानी हो गई है? खुश आमदीद। नहीं रोशन, कोई नाराज नहीं होगा, हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। तुम बैठो और खाना खाओ। आयला, खाना सर्व करना शुरू कर दो। उमर ने कहा है कि वो रात खाने पर नहीं आएगा। क्या तुम्हारी बात हुई है उमर से? वो तुर्कान के घर गया है ना उजैर? तुम्हारी खामोशी बता रही है कि वो वहीं गया है। कैसे समझाऊं मैं उसे आखिर? मुस्तफा तो पहले ही इन चीजों के बारे में जानता है ना। तुर्कान और उमर के ताल्लुकात के बारे में अब कोई राज थोड़ी रहा है। अब सब कुछ तो वाज़ेह हो चुका है। हाँ मुस्तफा, वैसे तुम क्यों नहीं बात करते हैं तुर्कान से? मैं उससे क्या बात करूंगा? आखिर को मुस्तफा बेटा, तुम उमर के भाई जो ठहरे, तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है ना। जानते हो ना तुर्कान माँ बनने वाली है, और तुम भी उमर के छोटे भाई की हैसियत से चचा बन जाओगे। मेरा मतलब तुर्कान तुम्हारी बात जरूर सुनेगी। आखिर तुम्हारी उससे बातचीत भी रही है। जी बिल्कुल, मगर मैं मुदाखलत नहीं करूंगा। ये उन मियाँ बीवी का मामला है और इसमें मेरा दखल देना ठीक नहीं रहेगा। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि उमर को ये पसंद आएगा, बिल्कुल भी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन मुझे लगता है कि इस बात से उमर को खुशी होगी कि तुम मामलात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो। खैर कोई बात नहीं, खाना शुरू करते हैं। हाँ तुम सही कह रही हो।